ओके भाई साहब, अपन आज लॉन्ग आंसर्स भी करेंगे थोड़े बहुत और शॉर्ट आंसर्स भी करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सेक्टर क्या होता है भाई साहब? सेक्टर इज बेसिकली अ पोर्शन ऑफ द सर्कल। तो आप देखो ये वाला जो सेक्टर है, इसको जो छोटा वाला सेक्टर होगा उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे और बड़े वाले सेक्टर को अपन मेजर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है। सो इन द अबव फिगर भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर इज द माइनर सेक्टर एंड ओ पी एस आर इज द मेजर सेक्टर। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द सेक्टर। ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है इसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ द सेक्टर। ठीक है। तो पी ओ आर थीटा इज द एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर। ये भाई साहब माइनर सेक्टर का एंगल है। मेजर सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा बोलो? 360 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? मेजर सेक्टर का एंगल होगा 360 माइनस एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर। ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इज इक्वल टू 360। तो मेजर सेक्टर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। क्लियर है? ओके ओके ओके। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अभी देखो ये वाला आपका क्या, एक कॉर्ड है। एक कॉर्ड बेसिकली सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है until and unless it is a diameter। अगर डायमीटर है तो वो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा। अगर डायमीटर से छोटा कोई कॉर्ड है तो वो माइनर सेगमेंट में एंड मेजर सेगमेंट में सर्कल को डिवाइड करेगा। इट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू माइनर एंड मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द सेगमेंट। देखो जैसे अगर आपको भाई साहब ये एरिया है तो अभी देखो एरिया कैसे निकालेंगे। तो पहली बात तो सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? देखो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। और पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर का स्क्वायर। ठीक है। तो अगर भाई साहब हमने 1 डिग्री लिया तो ये कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360। ऐसे अगर कोई सेक्टर है जिसका एंगल कितना है? थीटा, तो उसका कितना हो जाएगा? थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360। ठीक है। ये आ रहा है देखो एरिया ऑफ द सेक्टर। तो हमने भाई साहब यहाँ पे एरिया ले लिया तो एरिया इतना आ गया। ठीक है। अगर एंगल है 360 का पूरे पूरे सर्कल का, तो एरिया सर्कल का पूरा कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर एंगल है 1 का तो ऑब्वियसली बाय यूनिटरी मेथड ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360। अगर एंगल है भाई साहब आपका थीटा का, सो इट विल बी थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 60। एरिया ऑफ द सेगमेंट पी एस क्यू। अभी पी एस क्यू का सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा? पी एस क्यू का सेगमेंट का एरिया होगा एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है। एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। तो आपका भाई साहब इसको आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे भाई साहब? आप हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ये आर हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये वाला भी आर हो जाएगा। इसका कॉर्ड का लेंथ आपको दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे? बाय ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड। ठीक है। इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है। तो इस तरह से आपको भाई साहब फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा? पूरे सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है। क्लियर है भाई साहब? मेजर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ओके। लेंथ ऑफ द आर्क एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अभी अगर देखो आपका यहाँ पे एंगल और ये आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर का सर्कल का दूसरा नाम क्या होता है? सरकमफरेंस। ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम फॉर पेरीमीटर बच्चा पार्टी? सरकमफरेंस। So if the angle is basically 360, the circumference of the perimeter is 2 pi r. So if the angle is 1, then the circumference of the perimeter is 2 pi r by 360. So if the angle is how much? Theta, then the perimeter, the circumference is theta into 2 pi r by 360. ठीक है। क्लियर हो जाएगा ये? ओके। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर कितना होगा भाई साहब? पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, अगर कोई सेक्टर है देखो यहाँ पे, सेक्टर का देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर, आर प्लस ये जितना आता है भाई साहब। ठीक है। प्लस ये जितना आता है तो लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क वैसा समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ द आर्क हम इससे निकालेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर कितना आ रही है? देखो ये आर, समझ लो ये मेजर सेक्टर है, इसका तुमको पेरीमीटर निकालना है। तो ये आर प्लस ये आर और ये वाला लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है। अगर माइनर का निकालना है तो ये आर प्लस लेंथ ऑफ द आर्क प्लस आर। ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली द लेंथ ऑफ द सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर विल बी इक्वल टू 2r प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। अभी लेंथ ऑफ द आर्क आप देख चुके हो भाई साहब कितना है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो आप देखो यहाँ पे इसका इसका क्या हो जाएगा? देखो दिस विल बी 2r प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो 2r को अपन कॉमन निकाल सकते हैं। वी कैन बेसिकली टेक आउट 2r एज कॉमन। तो 2r इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? थीटा इंटू पाई बाई 360, थीटा इंटू पाई बाई 360 प्लस 1। ठीक है।
एरिया ऑफ द सेक्टर इज नॉट इक्वल टू द एरिया ऑफ द सेगमेंट। ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब ये पूरा, और एरिया ऑफ द सेगमेंट मतलब ये, ठीक है। तो दीज टू आर नॉट इक्वल, ठीक है, दीज टू आर नॉट इक्वल। एरिया ऑफ द सेक्टर इज नॉट इक्वल टू द एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑब्वियसली विल बी ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ध्यान से देखो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर मतलब ये वाला, देखो दिस इज द माइनर सेक्टर, और माइनर सेगमेंट ये वाला। तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर विल बी ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ठीक है। ओके, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इज लेसर देन द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, अभी देखो ये मेजर सेक्टर है, दिस इज बेसिकली द मेजर सेक्टर, और मेजर सेगमेंट के एरिया से ये लेस हो जाएगा, ठीक है। area of the major sector will be less than the area of the major segment. Okay, angle of a quadrant is 90 degree and that of a semicircle is 180 degree. Quadrant मतलब क्या होता है, देखो ये, ठीक है, angle of a quadrant is 90 degree and angle of the entire thing is 360. Angle between two consecutive numbers of a clock is 30 degree. देखो ध्यान से, ये आपका 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कितने टोटल हो गए, 12, और कितना टोटल एंगल हो गया 360। तो टोटल एंगल को 12 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 30, मतलब हर दो के बीच में कितने का एंगल का डिफरेंस होगा 30 का, ठीक है। एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, एक के बाद एक कोई भी नंबर में कितने एंगल का डिफरेंस होगा भाई साहब 30 डिग्री का। एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 1 आवर इज 360 डिग्री। भाई मिनट हैंड है, मिनट हैंड एक घंटे में कितना घूम रहा है, ये पूरा एक घंटा घूमता है ना, तो एक घंटे में मिनट हैंड कितना एंगल घूम रहा है 360 डिग्री, ठीक है। ओके, 1 बाय मिनट हैंड इन 1 आवर, 1 आवर बोल सकते हैं या 60 मिनट्स बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो 60 मिनट्स में ये कितना ट्रैवल कर रहा है भाई साहब 360 डिग्री। तो भाई साहब एक मिनट में कितना ट्रैवल करेगा, एक मिनट में हो जाएगा आपका 360 बाय 60, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 60 डिग्रीज, ठीक है, 6 डिग्रीज, आई एम सॉरी 6 डिग्रीज। एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स, 12 आवर्स में कितना ट्रैवल कर रहा है भाई साहब, अब एक पूरे आवर हैंड को पूरा चक्कर घूमने के लिए भाई साहब 12, ठीक है। तो 12 आवर्स में वो कितना कर रहा है भाई साहब, 12 आवर्स में भाई साहब वो 360 कर रहा है, तो 1 आवर में कितना करेगा 360 बाय 12 दैट इज 30 डिग्रीज, ठीक है। इफ थीटा इज द एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर देन एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा 360 minus theta upon 360 into pi r square, simple, ठीक है। Okay, if a chord subtends an angle 90 degree at the center of a circle, area of the corresponding sector कितना हो जाएगा पाई बाई 4, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जो भी उसका साइड होगा, ये सब याद नहीं रख पाओगे, फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे, हम सवाल बाय सवाल लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे अपन करते हैं, द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, सीबीएसई 2012 का सवाल है। द एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेंट इज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सर्कमफरेंस कितना दिया हुआ है, क्वाड्रेंट मतलब कितना होता है 90 डिग्री, है ना, ठीक है, 90 डिग्री। अभी भाई साहब आपका सर्कमफरेंस मतलब सर्कल इज 22, मतलब सर्कमफरेंस कितना होता है, सर्कमफरेंस इज 22, मतलब 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 22, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब 22, ये 22 ये 22 कट हो गया, तो आपका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर 7 को लो तो 7/2 हो गया भाई साहब आपका आर का वैल्यू, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे पूछा है एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेंट कितना होगा, देखो एरिया जब ये ऐसे लिख लो, एंगल और ये एरिया, ठीक है। एंगल जब 360 डिग्री है तो एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर है, एंगल जब 1 डिग्री है तो एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर बाई 360, तो एंगल जब भाई साहब है आपका कितना 90 डिग्री, तो एरिया कितना हो जाएगा, दिस विल बी पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 90, है ना, 9 1 9 9 4 36, तो ये आ गया कितना आपका पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब यहाँ पे 7/2 इंटू 7/2, है ना, आर स्क्वायर हो गया ये इंटू 1/4, ठीक है, 2 11 22, 7 1 7, ठीक है, तो आपका कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 77/8, 77/8, यहाँ पे भाई साहब ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। Shown below is a circle with center O. The shaded sector has an angle of 280 degree and area is a centimeter square. Which of these is the area of the unshaded sector? भाई साहब ये तो अपन ने किया ही, कितना हो जाएगा एरिया ऑफ द अनशेडेड सेक्टर कितना हो जाएगा भाई साहब 280 ये है तो ये कितना हो जाएगा बोलो 360
-280 है कि नहीं? ये हो गया 0, 8 + 8 16, 80 डिग्रीज हो जाएगा ना, ठीक है, 80 डिग्रीज। ओके, जब एंगल है आपका 360, तो भाई साहब आपका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। एंगल है 1, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो एंगल अगर 80 है तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 80। तो ये और ये कैंसिल, 4 2 8, 4 9 36। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर बाई 9। यहाँ पे आर की वैल्यू तो दी दी हुई है, द शेडेड एरिया है 16 एंड एरिया इज इक्वल टू ए सेंट। पता नहीं इसका क्वेश्चन मैंने ये नहीं निकाला है, ये हो जाएगा आपका एरिया। शेडेड सेक्टर का एरिया इतना है, ठीक है, तो अनशेडेड का कितना हो जाएगा, अनशेडेड का इतना है, ठीक है, विच ऑफ दिस इज द अनशेडेड सेक्टर का एरिया हो जाएगा इतना, ठीक है। ओके, shown below is a circle with center with center O, chord MN, subtend an angle x at O, ठीक है। Which of these is true for the above circle? X by 360 is equal to length of arc MPN upon circumference of the circle, ठीक है, x by 360 माइनस सेक्टर एरिया अपॉन एरिया ऑफ द सर्कल। देखो एरिया हम पहले यहाँ पे निकालते हैं, तो एंगल, ये एंगल है और ये आपका सर्कमफरेंस है, ठीक है। एंगल जब 360 है तो सर्कमफरेंस कितना है भाई साहब आपका, 2 पाई आर। एंगल जब 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 360। एंगल जब x है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 360 इंटू एक्स। इसीलिए बोलता हूं फॉर्मूला जानने से ही नहीं होगा, फॉर्मूला को अप्लाई करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, तो अपन यहाँ पे 2 पाई आर बाई एक्स बाई 360, तो एक्स बाई 360 अगर हम लिख रहे हैं, चलिए यहाँ पे x बाई 360 ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी लेंथ ऑफ आर्क एमपीएन, ठीक है, ये वाला लेंथ अपॉन 2 पाई आर। ये सही है भाई साहब आपका, देखो ठीक है, क्योंकि ये इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, माइनर सेक्टर का एरिया अपॉन मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल, ये भी आपका सही है। देखो ये आपका माइनर सेक्टर से कोरिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। जब आपका एंगल x है तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा, ठीक है, x अपॉन 360, दोनों भी सही है आपके, बोथ 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। What is the length of the arc of the sector of a circle whose radius is 14 centimeter and central angle is 90? तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। What is the length of arc of a circle whose radius, ये रेडियस कितना है भाई साहब आपका 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस कितना है भाई साहब आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड सेंट्रल एंगल आपका कितना है भाई साहब, ये 90 डिग्री। What is the length of arc of the sector of a circle with radius? तो लेंथ ऑफ आर्क पूछा है आपको, ये वाला लेंथ, ठीक है। तो आपका भाई साहब जब एंगल होता है 360 तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है 2 पाई आर। एंगल होगा 1 डिग्री तो ये होगा 2 पाई आर बाई 360, ठीक है। अगर एंगल है आपका 90 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 360 इंटू 90 डिग्रीज। 90 4 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका पाई आर बाई 2, तो ये हो गया 22 बाई 7 इंटू आर। आर की वैल्यू वैसे कितनी हो गई, 14 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, 7 2 जा 14 2 11 जा 22, ये कैंसिल, ये हो गया आपका 11। तो इसका कितना आ जाएगा भाई साहब, 11 सेंटीमीटर। दिस इज गोइंग टू बी 11 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब सीबीएसई 2023 का सवाल है, द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 मीटर लॉन्ग। एक भाई साहब क्लॉक है, आवर हैंड आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7:20 AM टू 7:55 AM कितना होगा भाई साहब, 7:20 से 7:55 मतलब कितना हो गया, 35 मिनट्स ना भाई साहब, है ना, 35 मिनट्स। आवर हैंड एक चक्कर कितने में मारता है, कितने, एक चक्कर 360 डिग्री, कितने, कितना टाइम लगेगा उसको करने में, 60 आवर हैंड। आवर हैंड कितने चक्कर में एक, अरे भाई साहब आवर हैंड, आवर हैंड 12 घंटे ना, तो कहां 60 मिनट्स बोल रहे हो, ठीक है। ओके, सो यहां पे हम बोल सकते हैं 360 डिग्रीज कितने टाइम में कवर हो रहा है भाई साहब, ठीक है, 360 डिग्रीज। ओके, the hour end of a clock is 6 centimeter long, the angle swept by it between this and this is, तो कितना एंगल स्वेप कर रहा है भाई साहब, ये कितने में भाई साहब, 35 मिनट्स में, ठीक है। ओके, तो आवर एंड भाई साहब कितना स्वेप कर रहा है, तो आप देखो यहाँ पे
360 डिग्रीज वो कितने टाइम में स्वैप कर रहा है? 12 आवर्स। 12 आवर्स मतलब 12 इंटू 60 मिनट्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 360 डिग्री एक चक्कर वो कितने टाइम में लग रहा है? 12 आवर्स। 12 आवर्स मतलब 12 इंटू 60 मिनट्स, ठीक है, ओके। तो भाई साहब यहाँ पे एक डिग्री कितने में कर रहा है ये? 12 इंटू 60 बाई 360, है कि नहीं? क्लियर है भाई साहब? एक डिग्री का। अभी यहाँ पे पहले 35 मिनट्स का देखो, यहाँ पे कितना है भाई साहब? 35 मिनट्स मतलब कितना हो जाएगा? देखो 5, 10, 15, 20 ऐसे कितने मिनट्स होंगे? 60 मिनट्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 60 मिनट्स का कितना डिग्री होता है? 60 मिनट्स का होता है 360 डिग्रीज, है कि नहीं? तो एक मिनट का कितना होगा? 360 बाई 60, है ना? तो 35 मिनट्स का कितना होगा? 35 मिनट्स कहां से आ रहा है भाई साहब? 720 से 755, है कि नहीं? तो 35 मिनट्स का कितना हो जाएगा बोलो? 6 इंटू 35 मतलब कितना हो गया बोलो? 5 6 30, 6 3 18, 19 20 21, 210, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना डिग्री हो गया? 210 डिग्रीज मूव किया ये, ठीक है। 35 मिनट्स मतलब 210, ओके। तो 1 डिग्री का देखो, अभी अभी इस पे आते हैं। 360 डिग्रीज मतलब इतना मिनट्स, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब भाई साहब कितना? अरे यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे आवर हैंड है ना, तो 12 इंटू 60 मिनट्स में वो कितना कर रहा है? 360 डिग्रीज कर रहा है। तो 1 मिनट में वो कितना कर रहा है भाई साहब? 360 बाई 12 इंटू 60, ठीक है। अभी हम करेंगे भाई साहब 210 मिनट्स। 210 मिनट्स में कितना एंगल वो कवर करेगा? ठीक है, दी एंगल स्वेट पूछा है ना, तो ये हो जाएगा 360 बाई 12 इंटू 60, 12 इंटू 60 इंटू 210। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 205। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना? 105 डिग्रीज, ठीक है। सॉरी, हाँ ये मिनट्स में है ना। तो ये भाई साहब 105 डिग्री करेगा। अरे यार ये तो क्या हो गया, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम भाई साहब। हम्म, भाई यहाँ पे आवर हैंड कितना मूव करेगा? देखो आवर हैंड मतलब उसका स्पीड कितना है? 12 इंटू 60 मिनट्स में, है ना। 12 आवर्स में वो पूरा चक्कर काटता है, तो मतलब 12 इंटू 60 मिनट्स में वो कितना काट रहा है भाई साहब? 360 डिग्रीज, ठीक है। तो 1 मिनट में वो कितना कर रहा है भाई साहब? 360 बाई 12 इंटू 60, है ना। यहाँ पे कितना मिनट है? 20 से लेकर 35 मिनट्स, है ना। 35 मिनट्स में वो कितना करेगा भाई साहब एंगल? 360 बाई 12 इंटू 60 इंटू 35, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 12 इंटू 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कैंसिल कैंसिल, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, हाँ ये वाला आ जाएगा। ये आ गया आपका कितना भाई साहब? 35 बाई 2 डिग्रीज, ठीक है। 35 बाई 2 डिग्रीज, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। In an annual day function of a school, case based question है 2023 का। annual day function of a school, the organizers wanted to give a cash prize along with a memento to their best students. Each memento is made as shown in the figure and its base is A B C D, ठीक है, A B C D, okay। ऐसा memento होता है ना भाई साहब, ठीक है, okay। The rate of this figure and its base is this is shown from the front side. The rate of silver plating is 200 based on the above. Okay, चलिए भाई साहब, what is the area of the quadrant ODCO? ODCO इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो 90 है, कितना एरिया हो जाएगा बोलो? अरे भाई साहब नहीं बोल पाओगे तो कैसे चलेगा? 360 डिग्री का एंगल, पाई आर स्क्वायर का एरिया, ये एंगल ये एरिया, ठीक है। तो भाई साहब 1 डिग्री का एंगल पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो भाई साहब यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल भाई साहब कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 90। तो ये हो गया भाई साहब आपका 4। तो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर बाई 4। मेकिंग सेंस पीपल? ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो अब कर लो भाई साहब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 4, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 22 इंटू 7,
तो 2 11 जा 2 जा 4, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 77/2, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा, ठीक है। तो ये एरिया कितना हो गया भाई साहब आपका 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ODCO विल बी 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ AOB। AOB बहुत आसान है, ट्राइंगल AOB का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो आप इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ये हो गया हाफ इंटू बेस 7 + 3 10, और हाइट भी भाई साहब उतना ही, ये अगर 7 है तो ये वाला भी 7 होगा ना भाई साहब। अगर OC 7 है तो OD भी 7 होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस है वो। तो हाफ इंटू बेस दैट इज 10 इंटू 10, तो ये हो गया 2 5 जा, तो ये हो गया आपका कितना 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिलिंडर फिनिश शेडेड पार्ट? तो शेडेड पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, है ना, पूरे ट्राइंगल का एरिया माइनस इसका एरिया, तो ये आ जाएगा आपका शेडेड पार्ट का एरिया। तो शेडेड पार्ट एरिया भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, शेडेड पार्ट एरिया विल बी इक्वल टू 50 माइनस 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, ठीक है। 9 से 8 गया भाई साहब 1, 3 से, तो ये हो गया आपका नहीं 11.5 ना, 11.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो व्हाट इज द टॉर्क? तो आपका भाई साहब यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ इतना, सिल्वर प्लेटिंग का कॉस्ट इतना है, तो आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 11.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू ₹22 पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, कैंसलम, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 1 3, 2 1 जा 2, ठीक है, और एक जीरो के साथ, तो एक पॉइंट में जीरो आ जाएगा, तो दिस विल बी ₹230 सिल्वर प्लेटिंग। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क CD? CD आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा भाई साहब, सिंपल है, ठीक है। जब आपका भाई साहब यहाँ पे एंगल और ये हो गया आपका लेंथ, ठीक है। जब एंगल है आपका 360 तो लेंथ है कितना 2 पाई आर, तो एंगल अगर 1 है तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई 360। अगर एंगल आपका 90 है तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई 360 इंटू 90, 90 1 जा 4 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका पाई आर बाई 2, ये हो गया आपका 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 7/2, ये कैंसिल और ये हो गया आपका 11, तो दिस विल बी 11। तो लेंथ ऑफ द आर्क CD, लेंथ ऑफ द आर्क CD इज 11 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, रेडियस 12 सेंटीमीटर हुज कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर हैज अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो आप देखो भाई साहब एरिया ऑफ द सेगमेंट कितना हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल रेडियस हुज कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर, ये वाला एंगल कितने का है 60 डिग्री का है, ठीक है। ध्यान से देखो इसको कैसे करना है, ये 60 डिग्री का है, आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप भाई साहब ये 60 डिग्री का हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। आपका OA इज इक्वल टू OB, वाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। रीजन आपका एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 360 डिग्री, है कि नहीं। एंगल OAB प्लस ये कितना हो जाएगा आपका भाई साहब ट्वाइस ऑफ एंगल OAB, क्योंकि दोनों सेम है आपके, तो इसके जगह पे OAB लिखा है, इसके जगह पे भी OAB लिख सकते हैं, प्लस एंगल AOB, ये कितना हो गया 60 डिग्री इज इक्वल टू 360, तो आपका ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल OAB इज इक्वल टू 360। तो आपका भाई साहब एंगल 360 माइनस 60, ये कितना हो गया भाई साहब आपका, यार गड़बड़ कर रहे हैं कुछ हम, क्या गड़बड़ हो रहा है, 260 660 होगा भाई साहब 180 है, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, ओहो हो सब सो रहे हैं, 180, ठीक है। 180 माइनस तो हो गया आपका 120, सो एंगल OAB की वैल्यू कितनी हो गई 60, दिस विल बी इक्वल टू एंगल OBA, तो मतलब ये भी 60 हो गया
और ये भी भाई साहब आपका 60 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू ए का स्क्वायर। सो दैट इज अंडर रूट 3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, है कि नहीं। So this will be under root 3/4 into 12 into 12, 4 3s are 12, 36 under root 3। ये हो गया भाई साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अभी भाई साहब एरिया ऑफ सेक्टर OAB कितना हो जाएगा भाई साहब, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर विल बी हाउ मच। देखो आपका भाई साहब एंगल, ये है एरिया, ठीक है। अगर एंगल है आपका 360, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। एंगल यहाँ पे कितना है भाई साहब 1, तो 1 का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360। अगर एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 60, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6, तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर बाई 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब, पाई मतलब हो गया आपका 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 12 इंटू 12 अपॉन भाई साहब 6, 6 2 12, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, देखो 44, 44 इंटू 22, 44, 12 2 24, सॉरी 22 इंटू 24, 4 2 8, 4 2 8, 2 2 4, 2 2 4, ये हो गया 8, 8 प्लस 4 12, 528/7, ठीक है। 7 7 49, 50 51 52, तो 7 5 35, 7 528 है ना भाई साहब, 7 7 49, 50 51 52, ये हो गया 3, 7 5 35, 8 से 5 गया 3, 7 4 28, 7 2 14, ऐसा जाएगा भाई साहब। तो ये हो गया आपका 75.42, ठीक है। ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 75 पॉइंट, क्या कर रहे हैं भाई साहब हम, तो 75.36 आया यहाँ पे, 24 एरिया ऑफ द सेक्टर। 75.36 आया है, और इसका आया भाई साहब 36 अंडर रूट 3। तो अगर हम 75.36 करें माइनस 36 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा भाई साहब एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5, ठीक है। आपका लेंथ ऑफ द आर्क कितना है, ये आपका लेंथ ऑफ द आर्क है, कितना है भाई साहब आपका 3.5। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। यहाँ पे रेडियस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, तो आपको इसका एरिया निकालना है। हाउ विल यू फाइंड आउट द एरिया बच्चा वाली, ठीक है। तो एरिया के लिए आपको थीटा फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई साहब, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ठीक है। एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3.5, आर की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ पे थीटा, थीटा एक्चुअली रेडियंस में आएगा ये, चलो ऐसे निकालते हैं, चलो इसको ऐसे निकालते हैं। देखो अगर आपका भाई साहब 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, तो एंगल कितना है, लेंथ है, एंगल कितना होगा भाई साहब, उल्टा लिख रहे हैं अपन 360 डिग्री है ना। तो अगर 1 है तो ये हो जाएगा 360/2 पाई आर, सो दैट विल बी 360/2 इंटू 22/7 इंटू आर, दैट इज 3.5, 7 ये हो गया 5।
ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 5 ये तो हो गया 10, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 360/22। ये हो गया भाई साहब आपका एंगल। तो एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, 211 जा 180 जा, ठीक है। ठीक है, 180/11 ये एंगल हो गया भाई साहब, ठीक है। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो एंगल जब 360 होता है तो एरिया होता है कितना भाई साहब, पाई आर स्क्वायर। एंगल जब 1 होगा तो ये होगा पाई आर स्क्वायर बाई 360। एंगल तुम्हारा है कितना, 180/11, तो आपका भाई साहब एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 180/11। अब इसको कर लो भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 22/7 इंटू, यहाँ पे हो गया आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू 3.5, ठीक है, अपॉन भाई साहब ये कितना है, 360। 360 इंटू ये क्या हो गया भाई साहब आपका 180, और ये हो गया 11। 11 2 जा 22, 7 5 जा 35, ये हो गया भाई साहब 180, ये 1 2 जा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ रहा है कितना भाई साहब, 35, 3.5 इंटू 0.5 अपॉन 2, ठीक है। 35 इंटू 5, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, 16 17, तो ये आ गया भाई साहब आपका 175, ठीक है। और अपॉन भाई साहब ये हो गया 2, इतना आ जाएगा भाई साहब 8.75, ठीक है। ओके यार, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट। ये कहाँ से ये क्यों आ रहा है भाई साहब ये, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। तो आपका भाई साहब मिनट हैंड है यहाँ पे, कितना है 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। फाइंड द एरिया स्वेट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड फ्रॉम 6:05 टू 6:40। तो आपका टाइम कितना लगा भाई साहब, टाइम इज 6:40 माइनस 6:05, तो ये आपका कितना हो गया 0.35, ठीक है। तो ये कितना लगा भाई साहब आपका 35 मिनट्स। 35 मिनट्स, ये आपका भाई साहब लगा 35 मिनट्स, ठीक है, क्लियर है। ओके, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। तो मिनट हैंड भाई साहब कितना एरिया स्वीप करता है, देखो कितना करेगा वो, 360 कितने टाइम में करेगा, 60 मिनट्स में ना, ठीक है। तो आपका भाई साहब 60 मिनट्स में वो कितना, 360 डिग्रीज, और 360 डिग्रीज मतलब कितना एरिया, पाई आर का स्क्वायर, है कि नहीं, क्लियर है। ओके, अभी 1 मिनट में वो कितना करेगा भाई साहब, 6 डिग्रीज, ठीक है। ओके, अभी 360 मतलब पाई आर का स्क्वायर होता है, तो 1 मतलब कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 360। 6 डिग्रीज मतलब क्या हो जाएगा, इंटू 6, है कि नहीं। तो 6 1 जा 6, और ये हो गया 60, ठीक है, 1 मिनट में। ओके, तो 5 मिनट्स में कितना करेगा भाई साहब, 5 मिनट्स में भाई साहब इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 60 इंटू 5। ये 1 मिनट का एरिया स्वीप है, तो ये आपका 5 मिनट्स का इतना हो जाएगा। तो 22/7, ये कर लो भाई साहब 22/7 इंटू आपका आर का स्क्वायर, दैट इज 5 5 जा 25, अपॉन ये हो गया 60 इंटू 5, ठीक है। कर लो भाई साहब इसको, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, 2 11 जा 22, नहीं 2 6 जा 12, 2 11 जा 22, यहाँ पे आ गया 25 इंटू 11, तो ये आ जाएगा आपका 275। यार 7 कहाँ से बच रहा है यार ये, हाँ यहाँ पे आपका, सॉरी 5 मिनट्स, 35 मिनट्स है ना, क्या कर रहा हूँ मैं भी यार, अच्छा, ये 35 मिनट्स है, दिस इज बेसिकली 35, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 35। तो कर लीजिए भाई साहब यहाँ पे 22/7 इंटू इंटू 35/60, ठीक है, 35/60, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 25, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 22/7 इंटू 35/60 इंटू 25, 7 5 हाँ 7 5 35, 2 11 जा 22, 2 30 जा 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 11 5 जा 55, 55 इंटू 5
5 5 से 25, 5 5 से 25, 275, 275/6 आ गया। ठीक है, दिस इज द एरिया कवर। ठीक है, ओके ओके ओके। अरे यार ये क्यों आ रहा है, कहाँ करेंगे सवाल पर। चलिए ट्रिग्नोमेट्री चालू करते हैं आप यहाँ पे। गिवन दैट sin थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, देन cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फटाफट बताइए। बताए cos थीटा की वैल्यू, cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो देयरफॉर cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब, ओके। A is an acute angle in a right angle triangle ABC, right angle at B, then the value of sin A plus cos A। ठीक है, ये आपका भाई साहब एक acute angle triangle है, ये आपका भाई साहब हो गया A B C। ठीक है, A is an acute angle triangle in a right angle triangle ABC, then the value of sin A plus cos A। तो यहाँ पे भाई साहब sin A plus cos A, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sin A की वैल्यू क्या होगी बोलो, समझो sin A की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC by AC है कि नहीं, तो दिस विल बी BC by AC। और cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, देखो ये हो गया BC by AC, cos A की वैल्यू, अरे बोलो AB by AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है कि नहीं, तो AB by AC, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, BC प्लस AB, BC प्लस AB अपॉन AC है। CBSE 2002 का 20 का सवाल है। यहाँ पे बताओ मुझे, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, हमको मालूम है यहाँ पे BC प्लस AB इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा हुआ है 9th में, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में सम ऑफ sum of sum of two sides of a triangle is always greater than the third side। ये हमेशा भाई साहब थर्ड साइड से ज्यादा होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी, इसका मतलब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। अगर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन 1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, ये आपका भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, PQR, राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल Q की वैल्यू 90 डिग्री है, विच ऑफ दिस इज ऑलवेज जीरो, हमेशा कौन सा जीरो होगा, देखो भाई साहब आपका यहाँ पे साइन है, विच ऑफ देम विल बी ऑलवेज जीरो, cos P माइनस sec R। कौन सा हो जाएगा भाई साहब, cos P की वैल्यू कितनी है, देखो cos P की वैल्यू ये हो जाएगा PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR। और sec R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec R की वैल्यू होगी 1 बाई cos R। cos R की वैल्यू कितनी है बोलो, cos R हो गया आपका RQ बाई PR, RQ बाई PR। तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या, PR बाई RQ। ठीक है, अरे यार PR बाई RQ, देखो भाई साहब ये इसमें तो जीरो नहीं, कोई संभावना नहीं है, tan P माइनस cot R। ठीक है, tan P भाई साहब यहाँ पे tan P की वैल्यू कितनी होगी बोलो, tan P हो जाएगी RQ बाई PQ, RQ बाई PQ। और cot R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई tan R, सो दैट विल बी 1 बाई tan R, मतलब PQ बाई QR, PQ बाई QR। सो ये हो गया आपका भाई साहब QR बाई PQ, इससे भी आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैनॉट बी नोन विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ P, यहाँ पे हम नहीं कर सकते। ठीक है, until unless we know this। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, एक भी सवाल तुम लोग कर रहे हो क्या, जल्दी जल्दी जल्दी। इन द गिवन फिगर if D is the midpoint of BC, then the value of tan X by tan Y।
डी क्या है भाई साहब? आपका मिड पॉइंट ऑफ बीसी है ना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, देन द वैल्यू ऑफ tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan x विल बी AC बाई CD, ठीक है, और tan y की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बी AC बाई CB। अभी CB भाई साहब क्या है? CB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, ठीक है, तो ये हो जाएगा AC बाई ट्वाइस ऑफ CD, ठीक है, ओके। तो आप कर लो भाई साहब tan x बाई tan y, ये कितना हो जाएगा बोलो? AC बाई CD अपॉन AC बाई 2CD। AC और AC कैंसिल, CD और CD कैंसिल, सो दिस विल बी 2। तो tan x बाई tan y आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? 2, ठीक है। चलिए इसको करना है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट A। तो ABC मतलब आप यहाँ पे मान लो कि ये राइट एंगल इधर है, लेट्स से B इधर है, C इधर है, देन द वैल्यू ऑफ tan B इनटू tan C, tan B की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? अरे बोलना है ना भाई साहब, tan B मतलब कितना हो जाएगा? दिस अपॉन दिस, दैट इज AC बाई AB। और tan C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan C की वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो अगर हम करते हैं भाई साहब tan B इंटू tan C, tan B इंटू tan C, ये हो जाएगा भाई साहब आपका AC बाई AB इंटू AB बाई AC। तो ये कितना आ गया भाई साहब आपका 1। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ पे 3 cos थीटा की वैल्यू है कितनी? 1। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3, ठीक है। तो आपका भाई साहब sin थीटा का वैल्यू कितना होगा? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, दैट इज 1 माइनस 1/9, दैट इज 9 माइनस 1, दैट इज 8/9। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 8/9। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √8/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2√2/3। क्या ये समझ में आ रहा है? 8 मतलब क्या होता है? देखो 8 मतलब होता है 8 √8 मतलब होता है 4 into 2, so that will be 2√2/3। आर वी क्लियर? ये हो गया साइन थीटा। कोसेक थीटा कितना होगा भाई साहब? कोसेक थीटा होगा 1/sin थीटा, so that will be 1/2√2/3, so this will be 3/2√2। ये हो गया आपका कोसेक थीटा, ठीक है, क्लियर है। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/8। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी वैसे, ठीक है। तो आपका tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 8/7। तो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 8/7 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 64/49, 64/49, ठीक है। दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके ओके ओके। इन द फिगर बिलो tan A माइनस cot C इज इक्वल टू, आपका देखो ये 12 ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा? अरे बोलो ना बोलो। ए सी का स्क्वायर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना? 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बी सी का स्क्वायर। 169 माइनस 144, तो ये 25 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो देयरफॉर बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ये वाली वैल्यू आपकी कितनी हो गई भाई साहब? 5, ठीक है। तो अभी अगर हम करते हैं tan A BC by AB, BC is equal to 5/12, ठीक है। tan C की वैल्यू कितनी होगी बोलो? tan C की वैल्यू होगी AB by BC, AB by BC, तो ये हो गया 12/5, ठीक है। तो cot C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/12, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं tan A माइनस cot C, tan A माइनस cot C, ये कितना हो जाएगा बोलो? 5/12 माइनस 5/12, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। tan A माइनस cot C आपका भाई साहब इतना हो जाएगा। ओके ओके ओके। इन द फिगर ए सी की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 13, बी सी की वैल्यू कितनी है? 12। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। ए सी का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है। बी सी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, और ये हो गया ए बी का स्क्वायर। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू है, तो आपको ऐसे ही रफ में निपटाना है इसको, ठीक है। ये हो गया आपका 169, ये हो गया आपका 144 प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 25 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। सो देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 5। तो ये वाला आपका कितना हो गया? 5। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस वन विल बी 5। देन sec थीटा इज इक्वल टू, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AC, दैट इज 12/13।
सो देयरफॉर sec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 13/12। sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी 13/12। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर? ओके ओके ओके। इन द गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट B। तो यहाँ पे आपका राइट एंगल है, ठीक है, ओके। इफ AC इज इक्वल टू 17 एंड BC इज इक्वल टू 8 देन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? BA की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 289, ये हो गया 64 प्लस BA का स्क्वायर। तो ये हो गया BA का स्क्वायर कितना, 225। सो देयरफॉर BA की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 225 दैट इज 15। तो यहाँ पे आपका 15 हो गया, दिस विल बी बेसिकली 15 sec A। तो यहाँ पे आपका sec A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/cos A, 1/cos A। cos A की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज BA/CA। तो ये हो गया BA/CA। तो ये CA ऊपर चला गया, CA/BA हो गया। ये CA की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो 17 और BA की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो 15। तो आपका sec A का वैल्यू ये हो गया, sec A का भाई साहब 17/15 हो गया, ठीक है। और cot A का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो tan A का वैल्यू कितना है, tan A का वैल्यू BC/BA, tan A का वैल्यू 8/15, ठीक है। तो आपका 15 sec A प्लस 8 cot A, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 15 इंटू sec A, sec A मतलब 17 इंटू 15 प्लस 8 इंटू cot A। यहाँ पे tan A की वैल्यू इतनी है, तो cot A की वैल्यू कितनी होगी बोलो, cot A की वैल्यू होगी 15/8, ठीक है। तो इंटू 15/8, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 17 प्लस 15 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 7 प्लस 5 12, 1 प्लस 1 2 1 3 32, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट वैल्यू, ठीक है, ओके। 2021-22 का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी भाई साहब, cos थीटा की वैल्यू दी हुई है अंडर रूट 3/2। यहाँ पे आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, है कि नहीं। cos 30 के लिए अंडर रूट 3/2 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब, कोसेक थीटा मतलब कितना हो जाएगा 1/sin थीटा मतलब कितना बोलो 1/sin sin थीटा, तो 1/sin 30, तो 1/sin 30 मतलब 1/1/2, तो ये हो गया 2। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, है कि नहीं। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 4। सेक थीटा मतलब कितना हो जाएगा बोलो, cos थीटा की वैल्यू ये है, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। उसका उल्टा, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 4/3। तो यहाँ पे हो गया 4 माइनस 4/3 किसमें ऊपर, और यहाँ पे हो गया 4 प्लस 4/3 नीचे। कर लो भाई साहब, 4 माइनस 4/3 अपॉन 4 प्लस 4/3। तो ये हो गया आपका 3, 4 3 12, 12 माइनस 4, ये हो गया आपका 3, 4 3 12, 12 प्लस 4, तो ये हो गया आपका 8/3 और ये हो गया आपका 16/3। कैंसिलम 1/2, तो आपका आंसर आ गया 1/2, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। इन द फिगर शोन बिलो लाइंस AB एंड PQ आर पैरेलल टू ईच अदर। AB और PQ भाई साहब पैरेलल है। ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ cos थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू cos थीटा मतलब क्या हो जाएगा बोलो, z अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, है कि नहीं। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, z अपॉन y प्लस बी, है कि नहीं, z अपॉन y प्लस बी। ये की हो गया। अभी क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना भाई साहब, देखो ये थीटा है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा थीटा होगा। 2022-23 का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भाई साहब आपके क्या हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी C/B, है कि नहीं। तो ये आपका C/B, समझ में आ रहा है। पहले आपने ये थीटा निकाला तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज C/B, ये हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा इसके बराबर है। अब देखो cot थीटा मतलब क्या हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा, है ना। हम यहाँ पे cot थीटा की जगह पे लिख रहे हैं sec स्क्वायर थीटा मतलब 1/cos थीटा, और यहाँ पे कोसेक थीटा का मतलब 1/sin थीटा।
ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो आपका भाई साहब ये पूरी बाबा ये क्या हो गया भाई साहब, ये तो आपका 1 आ गया आंसर मेरा। टेक स्क्वायर थीटा, आई एम सॉरी, यहाँ पे भाई साहब होगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एक कटेगा, है ना, तो एक कटेगा मतलब यहाँ पे होगा 1/cos थीटा। ठीक है, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा कितना होता है आपका सेक थीटा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 1/cos थीटा, 1/cos थीटा की वैल्यू भाई साहब कितनी होती है सेक थीटा। ठीक है, दिस विल बी सेक थीटा, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है 2012 का सवाल। साइन अल्फा की वैल्यू 1/2, कॉस बीटा की वैल्यू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा। तो इजी तो है, अल्फा मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 है, कभी होता है 30, गुड। ठीक है, और कॉस बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, तो अल्फा प्लस बीटा करोगे तो कितना आ जाएगा 90, सिंपल, एकदम हलवा सवाल तो है ये। ठीक है, चलो इसको करना है भाई साहब फटाफट। चलिए वैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अरे भाई साहब क्या हो जाएगी बोलेंगे भाई साहब, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है कि नहीं भाई साहब। ओके, तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कब होता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो 45, है ना, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू 45 होती है तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो साइन रेज टू 4 थीटा, साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा, ये कितना हो जाएगा बोलो 1/√2 का रेज टू 4 प्लस 1/√2 का रेज टू 4, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 1/√2 का रेज टू 4 मतलब 1/√2 इंटू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू। ठीक है,
प्लस यहाँ पे 1/√2 × √2 × √2 × √2। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 × 2 2, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/4, ये कितना हो गया आपका 2/4, तो ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? इफ थीटा इज इक्वल टू 45 देन कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? देखो अगर थीटा 45 है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 45। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2। तो कॉस कोसेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। कोसेक स्क्वायर 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर दैट इज 2। तो आपका भाई साहब ये वाला आंसर करेक्ट हो। ठीक है, ओके। cos √3 थीटा इज इक्वल टू 3/2 और थीटा की वैल्यू लेस देन 20 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो cos यहाँ पे 3 थीटा की वैल्यू √3/2, ये √3/2 कब होता है, जब cos क्या होता है 30। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर 3 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 डिग्रीज। ये हो गया आंसर भाई साहब। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ थीटा कब होता है sin थीटा cos थीटा 45। ठीक है, 1/√2 हो जाता है दोनों का वैल्यू, इसका 1/√2 और इसका 1/√2। ओके, 2 sin 60 माइनस अल्फा, तो आपका यहाँ पे सवाल है √2 sin 60 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो आपका भाई साहब sin 60 माइनस अल्फा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 और 1/, हाँ तुम वही देखो। ठीक है, 1/√2 कब होता है, साइन 60 माइनस अल्फा जब इसकी वैल्यू हो कितनी साइन 45, है कि नहीं। ठीक है, तो ये 60 माइनस अल्फा की वैल्यू किसके बराबर 45 के, तो 60 माइनस 45, इस अल्फा को इधर ले लो तो ये हो गया अल्फा। सो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 15 डिग्रीज, अल्फा की वैल्यू हो गई भाई साहब 15 डिग्रीज। ठीक है, ओके। 2022-23 का सवाल है x tan 60। ठीक है, तो फटाफट से डालते जाओ भाई साहब, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू sin 60 की वैल्यू √3/2 और cot 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू होती है कितनी √3, तो cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3, है ना 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। ये √3 और ये √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है बोलो, x इंटू √3/2 इज इक्वल टू 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। तो x की वैल्यू अगर 1/√3 है, 1/√3 आपको कौन सा वैल्यू दे देगा, देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा भाई साहब आपका tan 30। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बोलो 1/2, तो इसका कर दो स्क्वायर, माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बोलो √3/2, इसका कर दो भाई साहब स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 1/4 माइनस 3/4, तो ये हो गया कितना -2/4, तो ये हो गया आपका -1/2, तो दिस विल बी -1/2। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट।
हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये कब होता है भाई साहब, tan थीटा और cot थीटा के वैल्यू एक हो जाए, तो मतलब यहाँ पे आपका देखो tan थीटा cot थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 बाई tan थीटा, है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये कब होता है, ये कब होता है भाई साहब, तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1, मतलब हो गया 1, और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 45, है कि नहीं, sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो cos 45 की वैल्यू, मतलब cos थीटा की वैल्यू होगी cos 45, और ये होती है 1 बाई अंडर रूट 2, तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी sec ऑफ 45, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2, ठीक है, क्लियर। sin 2a की वैल्यू कितनी है हाफ tan स्क्वायर 45, वेयर a इज एन एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ a इज, तो sin 2a की वैल्यू कितनी है हाफ ऑफ tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आ गया 1/2, ठीक है, तो इसका मतलब sin 2a की वैल्यू किसके बराबर, sin हाफ कब होता है, sin की वैल्यू हाफ कब होती है 30 पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा sin 30, तो इसका मतलब 2a की वैल्यू कितनी 30, सो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी 30/2, दैट इज 15 डिग्रीज, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल डेट बी, cos c की वैल्यू, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, ठीक है, cos c की वैल्यू हो गई 1 बाई अंडर रूट 2, ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब cos c की वैल्यू हो गई 1 बाई अंडर रूट 2, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल डेट बी cos c की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2, ठीक है, राइट एंगल डेट बी cos c की वैल्यू, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका भाई साहब यहाँ पे cos c की वैल्यू, मतलब ये cos c की वैल्यू 1 बाई रूट 2 है, मतलब क्या हो जाएगा बोलो, ये क्या हो जाएगा, हाँ 1 बाई अंडर रूट 2 किसकी वैल्यू होती है cos 45, है ना, cos 45, तो देयरफॉर c की वैल्यू कितनी हो गई 45, अगर c की वैल्यू 45 है, ये तो 90 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, है कि नहीं, तो यहाँ पे आपका क्या बोल सकते हैं भाई साहब, बोलो ना बोलो, इसमें हम बोल सकते हैं b इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ a, नहीं, b इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ a, मतलब तो b 90 है और ट्वाइस ऑफ a 90 हो जाएगा, नहीं होगा भाई साहब, ये c और a बराबर है, ये बराबर है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, द वैल्यू ऑफ cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 to cos 90 इज, कितना हो जाएगा बोलो, 2022-23 का सवाल है, बोलो ना बोलो, जल्दी से बोलो। देखो यहाँ पे क्या है cos 1 डिग्री, ये है cos 2 डिग्री, ऐसा करते करते आप जा रहे हैं कहां तक cos 90 डिग्री तक, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर, हाँ कैसे cos, बस खत्म हो गई ना, कहानी खत्म हो गई, एक जीरो आ गया तो सब जीरो हो जाएंगे ना, तुम कितना भी ये वैल्यू निकालो, तुम्हारा cos 90 का वैल्यू जीरो है, तो बस कहानी खत्म भाई साहब, ये जीरो हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, cos 90 की वैल्यू जीरो है, इसलिए पूरा मल्टीप्लीकेशन ही आपका जीरो आ जाएगा, पूरे मल्टीप्लीकेशन में एक भी जीरो आ जाता है तो पूरा जीरो हो जाता है। 2023 का सवाल है, साइन 30 की वैल्यू बोलो कितनी है, बच्चा पार्टी अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे भाई साहब, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर हो गया तो ये 3 हो गया, माइनस cos 45 की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2, इसका भाई साहब स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू 1/4 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो गया 3, 3 इंटू 3 9, माइनस 1/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 प्लस 9 माइनस 1/2, ये कैंसिल, तो आपका आ गया कितना भाई साहब 9, ठीक है, 2 tan 30, 2 tan 30 मतलब 2 इंटू tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 1 बाई अंडर रूट 3, ठीक है, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई अंडर रूट 3, 1 प्लस 1 बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट 3, ये हो गया आपका 3, 3 प्लस 1 4, 4/3, ठीक है, तो ये हो गया 2 बाई अंडर रूट 3 इंटू 3/4, 2 1 2, 2 2 4, ये अंडर रूट 3 टाइम्स जाएगा भाई साहब ये, तो ये हो गया आपका कितना अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 किसका वैल्यू होता है साइन 60 का, साइन, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, 2022-23 का सवाल है, cos y की वैल्यू कितनी है, cos y की वैल्यू है 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ cos
y बाई टू, इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? cos y की वैल्यू 0 है, तो cos मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। ठीक है, तो y बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। ठीक है, तो हाफ cos 45, इसकी वैल्यू हाफ इंटू 1 बाई अंडर रूट टू, है ना? सो दिस विल बी हाउ मच? 1 बाई 2 अंडर रूट टू, सो दिस विल बी द आंसर। सिंपल। ठीक है, ओके। sin a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। आपको ये वाला वैल्यू निकालना है, कोशिश कीजिए इसको जरा फटाफट। साइन प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। हो गया? देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए, है कि नहीं? कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए, तो आपका भाई साहब यहाँ पे तो आपका कॉस रेस टू 4a कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा कितना? साइन स्क्वायर है कि नहीं? क्लियर है? तो आप कर लो भाई साहब यहाँ पे कॉस रेस टू स्क्वायर ए प्लस कॉस रेस टू 4a, ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी साइन ए। कॉस स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख रहे हैं? साइन ए। और कॉस रेस टू 4a की जगह पे आप क्या लिख रहे हैं? साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो इसको इधर लोगे, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया ना भाई साहब, ये वाला। इसको इधर लिया, इसको इधर ले लिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपको मालूम है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? 1। तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए।
तो ये आपका हो गया cos स्क्वायर है, तो sin a की वैल्यू हो गई cos स्क्वायर है, तो इसको अगर हमने स्क्वायर कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू cos 4a, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे साइन स्क्वायर इज इक्वल टू cos 4a, अभी cos स्क्वायर a प्लस cos 4a, cos स्क्वायर a प्लस cos 4a, cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो गई, sin a, cos रेज टू 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos रेज टू 4a की वैल्यू हो जाएगी sin स्क्वायर a, तो यहाँ पे हो गया आपका sin a प्लस sin स्क्वायर a, और sin a प्लस sin स्क्वायर a की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है 1, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, a cot theta plus b cosec theta is equal to p and b cot theta plus a cosec theta is equal to q, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, यहाँ पे आपका देखो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, या ऐसा भी कर सकते हो, देखो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कितना होगा, अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे भाई साहब, ये कितना होगा p, ये हो जाएगा भाई साहब आपका P माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, तो एक बार कर लो P माइनस क्यू, अगर P माइनस क्यू कर रहे होगे तो ये वाला आपका माइनस, ये वाला आपका माइनस है कि नहीं, तो कुछ होगा नहीं बच्चा, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो और सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पी स्क्वायर की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। क्यू स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया आपका कितना, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया बोलो, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे ये तो माइनस पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, आपका भाई साहब कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, तो अपन कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं भाई साहब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा कोस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दें, हाँ चलो भाई साहब, यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इधर रखते हैं अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हमने, ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, उल्टा पलटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अभी कर लो भाई साहब, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, अभी देखो यहाँ पे हम हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस ये हो गया आपका कितना, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ओके चलिए ये वाला कीजिए जरा फटाफट।
cosec theta minus cot theta is equal to 1/3 then the value of cosec theta plus cot theta कितना हो जाएगा भाई साहब? अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब, क्या करोगे तुम अभी? हाँ हाँ, कैसे? तो यहाँ पे अगर हमने cosec थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3, इसको स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 cosec थीटा cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? 1/9, ठीक है। अभी आपको मालूम है cosec स्क्वायर थीटा कितना होता है? cosec स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हुआ भाई साहब। चलो ऐसे करते हैं, देखो यहाँ पे आप अगर देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी है कि नहीं? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना? कोसेक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3 इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 1, ठीक है। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 3। तो दिस विल बी हैविंग अ वैल्यू ऑफ 3, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, दैट वुड बी इटम फ्रॉम टुडे हम